नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 29 के कम्युनिटी सेंटर में। फ़िलहाल पूरी दुनिया से पुरोहित जुटे हैं, वो लोग जो हिंदू धर्म में कर्मकांड कराते हैं। षोडश जो संस्कार हैं, बात करेंगे उनसे। हमारे साथ हैं, क्या नाम आपका पूरा? मेरा नाम सुभाष चंद्र राय है। राय जी हमारे साथ हैं। हाँ जी राय जी, क्या उद्देश्य है इस आयोजन का? इस आयोजन का उद्देश्य यही है जो कि हमारे जो पौरोहित्य कर्म है, उस पौरोहित्य कर्म को ठीक ढंग से करने का जो क्रम होता है ना, उस क्रम को आगे बढ़ाना, साथ साथ में उसमें जो कमी आती जा रही है उसको संपूर्ण करना है। उसमें जहाँ कहीं भी कोई गलती हो, कुछ भी हो, उसको ठीक से करेंगे, क्योंकि कोई भी काम हम करेंगे, उस काम को पूरा करेंगे तो उसका फल जो है ना हमको पूरा मिलेगा। कोई भी कर्म हम जो करते हैं, कोई कामना लेकर के ही करते हैं। निष्काम भाव से जो कर्म होता है स्वयं करते हैं, लेकिन जो दूसरे के लिए किया जाता है उसमें कोई ना कोई कामना होती है। तो उस कामना को जैसे हमारी पूरी अच्छी तरह से पूर्ण हो, तो उसके उद्देश्य से ही हम क्या कर रहे हैं ना, जो भी कोई कमी है उस कमी को पूरा करना चाहते हैं। सुभाष जी, ये जो हिंदू धर्म में ये जो तमाम संस्कार हैं, षोडश संस्कार जिन्हें हम कहते हैं, इन संस्कारों के दौरान जो विधियाँ हैं, इनको कराए जाने की जो विधियाँ हैं वो बहुत लंबी हैं। और ये जो समय चल रहा है, इस समय में लोगों के पास सबसे जो अभाव है वो समय का है। लोग चाहते हैं कि ये पंडित जी बस 5 मिनट में शादी करवा दो। बिल्कुल। तो ये इस पर भी कोई रिसर्च, कोई चर्चा, यहाँ कोई मंथन हुआ है? क्या शुभ नाम आपका? रविंद्रनाथ बैनर्जी जी। हम लोग यही चाहता है, मॉडर्न साइंस का साथ शास्त्र के मिला के हम काम करेंगे। एक फ्यूजन आजकल का जो लड़का है इतना टाइम नहीं देंगे, कुछ मेडिसिन करना पड़ता है हम लोग को। मेडिसिन करके हम आगे बढ़ेंगे, इनको समझाएंगे इनका अर्थ क्या है, किस लिए कर रहा है, इसलिए हम आया हूँ। मंत्र का हम लोग जो ये अर्थ है इनको समझाना पड़ेगा। इनका पीछे कुछ यह है, पीछे हमारा पूर्व जो करके गया है, इनका कुछ कारण भी है। इसलिए साइंस पहले और बहुत सुपरस्टिशन है हमारे धर्म में है। बंदोपाध्याय जी, पहले क्या होता था? पहले टेस्ट मैच होते थे, फिर वनडे आया और अब T20 आ गया। अभी ये 3 घंटे में ख़त्म कर दो। जुगोपूजी की धर्म है जी। जुग का साथ हमको चलना पड़ेगा। पहले लोग सप्ताह कराते थे, सही फिर जागरण पर आए कि पूरी रात करेंगे। अब कह देते हैं चौकी करवा लेंगे या सुंदरकांड पाठ करवा लेंगे। घर में कोई धार्मिक आयोजन करना है तो हम सूक्ष्म कर देना चाहते हैं, उसको घटा देना चाहते हैं। छोटे से क्रिया है। अभी हम लोग को जुगोपूजी का धर्म जुग का ताल मिला के चलना पड़ेगा, नहीं तो ये लुप्त हो जाएगा समय के साथ ताल में। जी, क्या शुभ नाम? सर, मेरा नाम अरविंद घोषाल। जी। मैं कुशीनगर ज़िले से आया हूँ। देखिए, हमारे अंदर जो है जानने की कमी से ये कर्म नहीं कर पा रहे हैं। समाज में हमारे जो सनातन धर्म की जो पुस्तकें हैं वो पढ़ते नहीं बच्चे, कोई पढ़ाते नहीं है। जब तक जागृति नहीं होगी, उनको जान नहीं पाएंगे, तब तक ये कर्म विलुप्त हो जाएगा। इसलिए जैसे कि मुसलमान धर्म में बच्चे को नमाज़ पढ़ाने ले जाते हैं, हमारे बच्चों को भी बचपन से हम अगर ये शिक्षा देंगे तो धीरे धीरे समय की कोई कमी नहीं रहेगी। उनके पास में समय की कोई कमी नहीं है। वो प्रत्येक शुक्रवार के दिन वो चले जाएंगे सब काम छोड़ करके। हम भी अपने बच्चों को अगर शिक्षा देंगे कि आपको ये कर्म करना है, ये हमारे वेदों में लिखा गया है, तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते जाएंगे, उस तरीक़े से ढलते जाएंगे। जब ढल जाएंगे उनके पास समय की कमी नहीं होगा। तो हमारे शुक्रवार को जाते हैं, हम मंगलवार को जाएंगे, मंगलवार को जाएंगे, बृहस्पति। हमारे सनातन धर्म में 7 दिन की व्यवस्था है। तो आप जिस बार को जाना चाहते हैं, हमारे सनातन धर्म में एक विशाल समुद्र है, अगाध समुद्र है। एक कुरान है, एक बाइबल नहीं है। हमारे तो अगाध समुद्र है। 4 वेद है, 18 पुराण है, 18 उपपुराण, स्मृतियाँ है, उपनिषद है, जिसकी कोई सीमा नहीं। पढ़ते पढ़ते लोग मर जाएगा। घोषाल जी, अभी जो नई पीढ़ियाँ हैं, ख़ास तौर से ब्राह्मणों की जो नई पीढ़ियाँ हैं, वो इस पौरोहित्य कर्म से नहीं जुड़ना चाहती, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि इससे आजीविका का संकट है। इतना पैसा नहीं है कि वो अपने परिवारों, उनके पिताजी ने कर लिया, लेकिन वो उनके बच्चे या वो जो जीवन जीना चाहते हैं, उस जीवन को जीने के लिए जो पैसा चाहिए, न्यूनतम जो पैसा चाहिए, वो इसमें नहीं है। ब्राह्मण को लोभ रहित होना चाहिए। सुदामा जी के पास में कुछ भी नहीं था, भीख मांग करके खाते थे, कभी भीख भी नहीं मिलता था, संतोष करके रह जाते थे। बाद में वो राजा बन गए।
आप संतोष करो, संतोषम परम सुखम शास्त्र में हमारा कहा गया है। तो आप संतोष करिए, ईश्वर आपको देंगे। भूखा जगाएंगे, भूखा सुलाएंगे नहीं, ईश्वर आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे। एक बड़ा सवाल पैदा हुआ है, लगातार ये कहा जा रहा है कि पौरोहित्य जो है वो एक कर्म है और अब उसे भी एक प्रोफेशन की तरह मान लिया जाना चाहिए, व्यवसाय मान लिया जाना चाहिए, और इस व्यवसाय में ब्राह्मणों से इतर भी दूसरे जो जातियां हैं उन लोगों को भी इसमें। जी प्लीज़ आइए ना, आगे आएँ, बात करेंगे जी, बात करेंगे, आगे आएँ। क्या जी, तो ये जो सवाल है, ये बड़ा सवाल है कि दूसरी जातियां पौरोहित्य कर्म को क्यों नहीं करें। कर सकते हैं, इसमें कोई बाधाई नहीं है, लेकिन बाधाएं है। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम अनंत देवनाथ है। संस्कार होना चाहिए। अगर मान लो कोई 50 साल में कोई पीएचडी कर रहे हैं, संस्कृत में कर रहे हैं और कुछ शास्त्र ज्ञान कर रहे हैं, करके वो आकर के पौरोहित्य नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? बहुत सारे मंत्र है, मंत्र एक शक्ति है और वो शक्ति कहीं भी जाएगा, जैसा कि हिलाना और उसको कंपन को क्या कहते हैं, वाइब्रेशन, वो दोनों का अंतर है। एक तो कोई हवा में कोई बाहर से कोई धक्का लग रहा है, उसके वो हिल रहा है, और जो वाइब्रेशन हो रहा है अंदर से हो रहा है। ये मंत्र जो शक्ति है वो अंदर से हिलता है, बाहर से नहीं। उसका जो हिलना और हिलने के बाद जो अंदर जो ताकत, उसको हजम नहीं कर पाते, पचा नहीं पाएंगे, उसका नुकसान होगा। इसीलिए शास्त्र कह रहे हैं जिसका संस्कार है ब्राह्मण परिवार में बचपन से, जैसा जनेऊ होता है, जनेऊ बचपन से 12 साल के अंदर अंदर होना चाहिए। एक शुद्र आदमी, दूसरा को भावना से नहीं कह रहा हूँ मैं, एक शुद्र आदमी, उसका तो संस्कार नहीं है। लेकिन जब बचपन से वो कुछ किया नहीं, बाद में पढ़ाई लिखाई किया, बाद में ज्ञान अर्जित किया है, लेकिन वो जो मंत्र शक्ति जब उसके पास जाएगा, वो जब सही ढंग से मंत्र उच्चारण करेगा, उसका नुकसान ही होगा। कोई नहीं चाहता है, जैसा बाप नहीं चाहता बच्चों का नुकसान हो। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी जाति है, अगर वो बचपन से ही इन संस्कारों को लें, ये जो पौरोहित्य कर्म को शुरुआत करें, वेद पाठ शुरू करें, गुरुकुल में पढ़े जी, तो गुरुकुल से वो कर सकते हैं। कर सकते। बाकी बहुत उम्र बढ़ने के बाद अगर आप ये कर्म करना चाहें तो फिर वहाँ समस्या है, उनका खुद का ही नुकसान होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे को एक डॉक्टर ने बोला था, ये विज्ञान कह रहे हैं। बहुत सारे मंत्र एक सभी जानते हैं, मंत्र एक शक्ति, नारी एक शक्ति, तो मंत्र एक शक्ति, और पूजा पाठ जो कुछ होता है मंत्र द्वारा ही होता है। और उस शक्ति को आप सहन नहीं कर पाओगे तो दूसरे का हित क्या करोगे? और वो हित, दूसरे का हित करना, अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं दूसरे को क्या दे सकता हूँ? तो नमस्ते जी, मेरा नाम है असीम कुमार गांगुली, मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। तो आपने जब बोला है कि सभी पूजा करने का लायक है कि नहीं, पूजा करने का लायक सभी है, लेकिन शास्त्र में एक बात क्या है, जजन और जाजन। ये जजन करना जो है वो है खुद के लिए करना, और अलग सर के लिए करना है वो है जाजन। ये जाजन का केवल मात्र पौरोहित का ही अधिकार है, जो पौरोहित होता है ना उसका ही अधिकार है। और वेद पाठ का अधिकार होता है वो जो होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इसका उपनयन होता है। लेकिन कलियुग में 2 जाति होता है, एक ब्राह्मण और एक शूद्र, इसलिए उसका उपनयन में भी अलग सा दिक्कत आता है, ऐसा होता है। और आपने जब बोला है कि समय के लिए मैं बोलूँ, मेरे लिए समय या समय के लिए मैं, मेरे लिए समय या समय के लिए मैं, ये जो समय जो होता है ना, तभी मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। तो एक बात बोलता हूँ कि जब आप थोड़ा सा संक्षिप्त करना चाहता है, तब हम क्या करते हैं, दुर्गा माता जी का जब पूजा करता है ना, तो दुर्गा माता जी का जब पूजा करता है तब उसके लिए हम बिस्तर करता है। जब होता है सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इसके लिए मैं बिस्तर करता हूँ। लेकिन जब होता है अष्टमी या नवमी में जो पूजा होता है उसके बोलते हैं संधि पूजा, उसके लिए 48 मिनट जो होता है ना, 2 मुहूर्त 4-8, ये जो होता है ना, इसके लिए सभी पूजा करना पड़ता है। इसके लिए ही 2 ही पूजा के लिए 2 ही विधि होता है, एक संक्षिप्त और एक विस्तार, 2 ही होता है। और पूजा का जो नियम होता है ना वो है 3, सात्विक, राजसिक और तामसिक।
ये होता है। बहुत बहुत जी, क्या शुभ नाम आपका? सर मेरा नाम शंभुनाथ चक्रवर्ती। मैं पहले आपका धन्यवाद देता हूँ, आपका चैनल को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सनातन धर्म का लिए आपने इतना आगे आए और इतना आग्रही है। तो मैं सनातन धर्म के लिए मैं भारतीय पौरहित्य परिषद की तरफ से मैं थोड़ा सा शांतिवाचक बात इस चैनल में रखना चाहता हूँ। हे सर्वाधार सर्वांत धामिन परमेश्वर, तुम अनंत काल से अपनी कृपाओं की वर्षा किए जाते हो। प्राणी मात्रों की संपूर्ण कामनाओं को तुम ही प्रतिक्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए, हमारे सबके लिए जो कुछ हित है उसे तुम बिना मांगे ही स्वयं हमारी झोली में डालते जाते हो। तुम्हारी आंचल में अविचल शांति तथा आनंद का वास है। तुम्हारी चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत सुख की उपलब्धि है तथा सब अभिलाषित पदार्थों की प्राप्ति है। हे जगत पिता, हम सब में सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो। हम तुम्हारी अमृतमयी गोद में बैठने की अधिकारी बने। अंतकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ तथा प्रकीर्णता की सब क्षुद्र भावनाओं से हम ऊंचे और उठें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि कुटिल भावनाएं तथा मलिन वासनाओं को हम दूर करें। अपने हृदय की आसुरिक प्रवृत्तियों के साथ युद्ध में विजय पाने के लिए हे प्रभु हम तुम्हारी चरण पकड़ते हैं, तुम्हारे स्मरण करते हैं। हे प्रभु अपने आशीर्वादों की वर्षा करो। दिनाते दिन के मध्य में विचरने वाले तुम्हारी चरणार वृंद में हम सब की जीवन अर्पित हो। हमें अपनी सेवा में लेकर कृतार्थ करें। हरि ही ओम तत्सत तत्सत हरि ही ओम। आपका चैनल का जय हो, आपका भी जय हो, आपका सपरिवार का कल्याण हो, यही हम कामना करते हैं। हरि ओम तत्सत। भारतीय पौरहित्य परिषद की जय हो और जुग जुग और समृद्धि हो, दिन दिन और समृद्धि हो, ये भी प्रार्थना करते हैं प्रभु की चरणों में। हरि ओम तत्सत। ओम जय माँ काली, जय भारतीय पौरहित्य परिषद की जय हो, पौरहित्य परिषद की जय हो, पौरहित्य परिषद की जय हो, भारतीय पौरहित्य परिषद की जय हो, भारतीय पौरहित्य परिषद की जय हो, हिंदू धर्म की जय, सनातन धर्म की, गौ माता की, जन कल्याण की, यजमान की, सबकी जय हो। हर हर महादेव, शिव शंभो। भारतीय पौरहित्य परिषद का जो हमारा प्रथम अध्यक्षा तरुण बाबू को हम धन्यवाद करते हैं, सुभाष बाबू को हम धन्यवाद करते हैं और हमारे सभी गुरुजनों को हम प्रणाम करते हैं। और आगे साल इससे भी बड़ा होकर इस उत्सव को मनाए जाएंगे और हम सभी एकत्र होकर मिलित होंगे, यही हमारी कामना है। हरिओम तत्सत तत्सत हरि ही ओम। तरुण जी कुछ बोलना है? पहले तो भारतीय पौरहित्य परिषद को ग्रुप को हमारा जो मन की इच्छा है जो सारे ब्राह्मणों को, सारे वर्ल्ड के ब्राह्मणों को एक करना चाहते हैं हम और इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जो हमारे पंडित जी लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन पंडित जी लोग हैं, इनको सारे सम्मान करना चाहते हैं हम, क्योंकि इनको लोगों को हम सम्मान करेंगे तो हमारे जो आगे जो पीढ़ी आएगा वो हमें सम्मान करेंगे। तो पहले जो हमारे सम्मान करना, जो पहले हमें सीखना पड़ेगा, जो हमारे सीनियर पंडित जी लोग हैं इनका सम्मान करना पहले हमारे यही प्रथम कामना है। जो पहले ये पंडित जी को सम्मान करना और भारतीय पौरहित्य परिषद के साथ हमारे एक साथ जोड़ के ग्रुप को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। मेरा नाम परिमल मुखर्जी है। मैं न्यू टाउन कोलकाता से आया। ये भारत सेवा परिश्रम के लिए मैं सब पंडित को प्रणाम जाना के श्रद्धा जनाता है। मैं पूजा पाठ करता है, सबको ये आदमी के बोलता है ये भारत परिषद के आगे बढ़ाओ। मैं पूजा के लिए सबको आदमी के आशीर्वाद कीजिए, सब सुखी रहेगा। इसीलिए मैं भारत को सब प्रणाम जाने के श्रद्धा जनाता है। बड़ा बड़ा आदमी का यदि राम नामम हृदय पवित्रं यदि ब्रह्म ज्ञानम चरण पवित्रं यदि तीर्थ गमनम हस्तो पवित्रं यदि पुण्य दानम। चर्चा में ही ज्ञान मिलेंगे। चर्चा अगर पिताजी को बच्चे को संग से भी लाभ होगा। बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, माँ का पेट में जब बच्चा होते हैं उल्टा होते हैं, सीधा उल्टा रहते हैं और बाहर आके वहाँ बोल के आए हैं, बाहर आके हम चर्चा करें तो बाहर आके तो भूल जाते हैं, भगवान का आराधना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, आके सब भूल जाते हैं। तो इसलिए चर्चा करना है ना। सबसे पहले गुरुजी को सम्मान किया, बड़ों का आदर करना ये हमारा कर्तव्य है। हमें उनसे सीखना है। जैसे कि जो
उन लोगों ने सिखाया है, जो ट्रेडिशनल है, परंपरा है, जैसे सम्मान करना, विद्या अर्जन करना, विद्या का अर्जन सिर्फ करना नहीं, आगे भी उसको अप्लाई करना, आगे जजमान को, आगे सब लोगों को जानकारी देना। कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके कल्याण के लिए हमें उनको जानकारी देना है। जो लोग उनको जानकारी नहीं लेते हैं, वह जानकारी समझने की कोशिश नहीं करते, उन्हें घर घर में जाके हमारा भारतीय पौरहित्य परिषद, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पूरे इंडिया में छोटी छोटी करके भी, कहते हैं ना छोटी छोटी घर के भी तालाब बूंद जो पूरा तालाब बन जाता है, तो उसी प्रकार भारतीय पौरहित्य परिषद मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे तरुण जी, बड़े बड़े जो सीनियर अधिकारी जो है, जो हमारे बड़े भाई हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, पूरे पश्चिम बंगाल नहीं, जैसे उन लोग आए हैं पश्चिम बंगाल से, मैं नोएडा से आया हूँ, तो उसी प्रकार हर जगह में इंडिया में, पूरे इंडिया में भारतीय पौरहित्य परिषद की तरफ से धर्मशास्त्र के अनुसार सनातन धर्म की बारे में जानकारी दिया जाए। प्रत्येक सदस्य को घर घर में जाके बताया जाए कि पूजा पाठ अर्चना क्या होता है, माता पिता का सम्मान क्या होता है, जैसे करेंगे ऐसे भरेंगे, टीट फॉर टैट। आप लोग नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, आपका जो जनरेशन है आपको भी डिग्निटी नहीं देगा। तो इसीलिए मैं कृपया अनुरोध करूंगा, सबसे पहले अनुरोध करूंगा, आप लोगों में हम लोगों के साथ जाके सबको एकाग्रता करना है पूजा पाठ के बारे में, पूजा क्यों करना चाहिए और माता पिता का सेवा क्यों करना चाहिए और करने से क्या फायदा होगा। नहीं करोगे तो तुम्हें भी ऐसे पछताना करना पड़ेगा। इसीलिए बात बताए थे कि ब्राह्मण सब जाति बन सकता है कि नहीं, मैं उसमें एक बात कहना चाहता हूँ। पुरोहित कर्म सब, पौरोहित्य कर्म करने के लिए पहले आपको उसके लिए सम्यक ज्ञान होनी चाहिए, संस्कार होनी चाहिए। हमारे ऋषि विश्वामित्र जी को ब्राह्मण बनने के लिए हजारों वर्ष तपस्या करना पड़ा था, ज्ञान अर्जन करना। ब्राह्मण के एक ही कर्म है ज्ञान अर्जन करना। अगर आप शूद्र ही है, शास्त्र में कहा गया है जन्मना जायते शूद्रो ब्राह्मण, जन्मना जायते शूद्रो संस्कार द्विजोच्यते वेद पाठे भवेद विप्रो ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जान गया वो ब्राह्मण होता है, जो वेद पाठ करके उसके मंथन करते हैं वो द्विज होता है, और जन्म मात्र से ही वो शूद्र होता है। आप कर्मोत्तर जो हम करते हैं वो ब्राह्मण तक हमको पहुंचाता है। तो ब्राह्मण बनना उतना आसान नहीं है, ब्राह्मण बनने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। तो बन तो सकते हैं लेकिन बहुत मेहनत के बाद। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।